हेलो। तो मेरा नाम है राहुल तिवारी। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे और ये इसका जो लेवल होगा वो जीरो टू हीरो वाला होगा। कहने का मतलब ये है मैं एसएससी सीजीएल लेवल तक का पढ़ाऊँगा। एसएससी सीजीएल लेवल सीडीएस, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी या बैंक, तो उसमें हो आपके काम आएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब नहीं पता ना, तो आप पूरे चैप्टर में एक तरह से आप कंफ्यूज रहेंगे कि है क्या ट्रिग्नोमेट्री। ट्री ट्री का मतलब होता है थ्री। आप सबको पता होगा, जिसके भी आगे मैक्सिमम ट्राई सेक्शन हो गया या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन सब का ट्री का मतलब होता है थ्री। ये जी ओ एन ओ का मतलब होता है या तो एंगल बोलो या तो बोलो साइड। इन दोनों में से कोई एक मतलब हो गया। और मैट्री मैट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। थ्री एंगल्स या साइड्स का मेज़रमेंट करना, क्या कि साइड्स क्या है और एंगल क्या है, ये सब। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को शुरुआत में देखा जाए तो हमारे सामने छह तरह के नाम आते हैं। ध्यान रखना, नाम होते हैं ये। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, ये सब बचपन में पढ़ा हुआ है हमने। कॉट, सेक और कॉसेक, ये सब ये नाम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये डिपेंड होते हैं एंगल पे। ये हर एक नाम एंगल पे डिपेंड होता है। और भी मैं बताऊंगा ये नाम है क्या एक्चुअली। अब ये जो चैप्टर होता है मेजरली मैक्सिमम केसेस में ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम आता है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम आता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता ही है कैसा होता है। इसके अंदर एक बेस होता है, हाइट होता है, और बेस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइट हो गया, और ये मेरा होता है सो कॉल्ड हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे मैं बी, इसे पी, मतलब हाइट बोल लो, परपेंडिकुलर बातें की है, और हाइपोटेनस। ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो आपको सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। कहने का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और इस रिलेशन को बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लेकिन बात यह है कि बस ये जानना जरूरी था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये जितने भी एंगल होते हैं, मतलब इन एंगल का साइन, इस एंगल का कॉस, इस एंगल का टैन, ये सब बताऊंगा अभी क्या होते हैं। ये सब डिपेंड होते हैं या तो ये वाला एंगल या तो ये वाला एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता दूं कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। बेस और हाइट का जो मीटिंग पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये होता है, ये एक दूसरे यहाँ पे एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन ये अदर एंगल, ये दोनों एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ये ए बी सी हो गया। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखो, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस, और ऊपर वाली हाइपोटेनियस। ठीक है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ही हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन होगा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा, उसको मैं नाम दूंगा साइन थीटा। असल में ये साइन थीटा कॉस थीटा कोई कहीं से निकल के नहीं आए, इनको ये एक नेमिंग है। और नेमिंग किसकी है? साइड्स के रेशियो की। और साइड्स किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियो होगी, ध्यान रखना। ठीक है, हम वो बाद में पढ़ेंगे, साइन रूल कोसाइन रूल बाद में जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानो कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये साइन कॉस टेन लगता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज राइट एंगल ट्रायंगल से ही होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसका नाम क्या रख दिया गया है? हमारा साइन थीटा। इसी तरीके से अगर बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो की बात करूँ तो उस रेशियो को नाम दे दिया गया है कॉस थीटा। इसका मतलब ये है, कहीं भी कॉस थीटा का जिक्र होता है, अगर कहीं भी कॉस थीटा का जिक्र होता है तो वहीं से हम समझेंगे कि ये कॉस थीटा का मतलब है इस एंगल का बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। इस एंगल का बेस
और हाइपोटेनस का रेशियो। इसी तरीके से अगर मेरे सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो की बात आ जाती है, वो परपेंडिकुलर और बेस का, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो की बात आती है, तो वहीं मैं समझूंगा कि इसका मतलब है टेन टीटा। मतलब इस एंगल के, मतलब इस टीटा के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, इस टीटा के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को मैं नाम दूंगा टेन टीटा। टेन टीटा कहीं से निकल के नहीं आया। अभी हम इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, हम धीरे धीरे हर चैप्टर को बनाना सीखेंगे। एक ही फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे और हम बनाना सीखेंगे, याद नहीं करेंगे, बनाना सीखेंगे, इससे जल्दी याद होती हैं। ठीक है। अगर मैं यही रेशियो को उल्टा करूं, कहने का मतलब ये है मेरा, अगर मैं हाइपोटेनियस का रेशियो, इसी एंगल के हाइपोटेनियस का रेशियो देखूं परपेंडिकुलर से, इसी एंगल के हाइपोटेनियस का रेशियो देखूं परपेंडिकुलर से, तो उसको नाम दे दिएगा कॉसेक टीटा। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ साइन टीटा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस एंगल के हाइपोटेनियस का रेशियो देखूं बेस से, हाइपोटेनियस का रेशियो देखूं बेस से, तो उसको नाम दे दिया गया सेक टीटा। इसी एंगल के बेस का रेशियो देखो परपेंडिकुलर से, इसी एंगल के बेस का रेशियो देखो परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देगा कॉट थीटा। ठीक है। तो हमें क्या पता, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा, परपेंडिकुलर और बेस के हाइपोटेनस को बोलते हैं टेन थीटा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बेस को, वो रेशियो को बोलते हैं कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस और बेस के रेशियो को बोलते हैं सेक थीटा, और बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है। अब यहीं से अब हम आगे पढ़ते हैं। अगर साइन थीटा P अपॉन H है, तो मैं अगर दोनों तरफ 1 अपॉन में लूँ, ठीक है, मैंने दोनों तरफ 1 अपॉन में ले लिया, तो रूल के अकॉर्डिंग, ये रूल कुछ छोटे मोटे मैथ के पता होने चाहिए, अगर कभी भी दो फ्रैक्शन आपस में फ्रैक्शन में है, अगर कभी भी दो फ्रैक्शन आपस में फ्रैक्शन है, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन तो ऐसी रहेगी, लेकिन नीचे वाली फ्रैक्शन को हम सॉल्व करने के लिए रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है इसका सॉल्यूशन। कभी भी अगर ऊपर तो नॉर्मल एक इंटीजर की फॉर्म में नंबर आए, रियल नंबर हो सकता है, और नीचे अगर मेरा कोई फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम अगेन ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिखूंगा, लेकिन नीचे वाले नंबर को रिवर्स कर देंगे, D अपॉन C। सेम ऐसे ही अगर कोई नंबर ना हो और नॉर्मली एक 1 हो, तो इसका मतलब हो गया D अपॉन C। इन तीनों से कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। यही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे कि 1 अपॉन P अपॉन H हो गया, 1 अपॉन साइन, ये क्या हो गया मेरा H अपॉन P, और H अपॉन P मतलब हाइपोटेनस का रेशियो परपेंडिकुलर से किसका होता है, कॉसेक थीटा का। ठीक है। तो हमारा एक पहला फॉर्मूला निकल गया। पहले तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। ये 6 फॉर्मूले तो बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है। लेकिन अब हम इसी के फॉर्मूले और निकालते हैं। तो मेरा पहला फॉर्मूला क्या निकला कि जो कॉसेक थीटा होता है वो बराबर होता है साइन के रिवर्स के, मतलब साइन के उल्टे के। ठीक है। तो इसी का वाइसा वर्सा भी होगा, मतलब अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, तो अगर कॉसेक पता है तो मैं कॉसेक का रिवर्स कर दूंगा। क्वेश्चन ऐसे से बनेंगे, क्वेश्चन जो बनते हैं हमेशा आपके पढ़े हुए से ही निकलते हैं। जैसे अगर आपको साइन थीटा दे दे और आपसे बोलते कॉसेक थीटा बताओ, जस्ट आपको रिवर्स करना है। ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं दोनों को 1 से डिवाइड कर दूं, 1 से डिवाइड करूँ, 1 अपॉन में ले लूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन B अपॉन H, ये हो जाएगा H अपॉन B। हाइपोटेनस का रेशियो बेस से किसका होता है, सेक थीटा का। तो मुझे 2 फॉर्मूले और मिल गए कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, और जो कॉस थीटा होता है वो सेक का रिवर्स होता है। जस्ट अब उल्टा करना है हमें। ठीक है। सेम ऐसे ही टेन थीटा होता है P अपॉन B, टेन थीटा होता है P अपॉन B। दोनों तरफ मैंने 1 अपॉन में ले गया, तो ये टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा ही रहा। ये हो गया मेरा B अपॉन P। अभी सीखा था हमने कि बेस का परपेंडिकुलर से रेशियो क्या होता है, उसको नाम होता है कॉट थीटा,
और कॉट थीटा का मतलब क्या है, इसका मतलब पता लग गया कि जो कॉट थीटा होता है वो रिवर्स होता है टेन थीटा, एंड इसी का वैसा वर्सा टेन थीटा जो होता है किसका रिवर्स होता है, कॉट थीटा का। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले और निकल के आए। इसका मतलब हमने अब क्या क्या सीख लिया कि साइन पी अपॉन बी होता है, पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, कॉट थीटा बी अपॉन पी होता है, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होता है, सेक थीटा एच अपॉन बी होता है। ये 6 फॉर्मूले। फिर हमने इसी से कुछ 6 फॉर्मूले और सीखे, क्या कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, सेम इसी का वाइसा वर्सा भी होता है, पहला। दूसरा, फिर हमने सीखा जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का वाइसा वर्सा होता है, मतलब उल्टा होता है, और इसी का वाइसा वर्सा भी सेम होता है। एंड देन लास्ट टेन थीटा जो इक्वल टू होता है कॉट थीटा के रिवर्स के, एंड इसी का वाइसा वर्सा भी सेम है। ठीक है, अब हमने सीख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फॉर्मूले अभी तक हम सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल का मतलब है अभी 2 फॉर्मूले और सीखने हमें। क्या कि अगर मैं साइन थीटा का रेशियो क्या है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेनस से उसी एंगल पे, तो उसका नाम हो गया साइन थीटा। और कॉस थीटा का रेशियो वो होता है बी अपॉन एच। ठीक है, मैं इन दोनों रेशियोज़ को, मतलब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे सामने एक रिजल्ट आता है, वो भी पता लगेगा आपको, पी अपॉन एच और बी अपॉन एच। पी अपॉन एच मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन बी, मैंने बताया था ये रिवर्स हो जाएगा। एस हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कटा तो आपके सामने आया पी अपॉन बी, एंड द पी अपॉन बी किसका है, परपेंडिकुलर का बेस से जो रेशियो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। तो आपके सामने एक फॉर्मूला और बन गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर हो गया टेन थीटा के। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 1 अपॉन टेन थीटा करता हूँ, और ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, रिवर्स कर देता हूँ, और तो 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले और निकल के आ गए। इसका मतलब है अगर मैं आपसे बोलूँ टेन थीटा क्या क्या होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, और क्या क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्या क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉट थीटा बताओ क्या क्या हो सकता है, तो कॉट थीटा का नाम सुनते मेरे सामने 3 आएंगे, क्या, बेस, ओ सॉरी यहाँ पे बेस आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर देन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर देन 1 अपॉन टेन थीटा। तो हमने अभी तक बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले सीख लिए अपने। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले सीख लिए। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ठीक है, अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में डाउट हो, आप मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको तुरंत आपको कहीं ना कहीं, या मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा, आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा हैंड टू हैंड। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन होता है, कहेगा फाइंड सेक थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, लेकिन मेरा काम है सिखाना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ तरीके का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन ट्राइंगल बनाया, ये थीटा मैंने सेलेक्ट किया, ये पी, ये बी, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अभी सीखा था हमने। ठीक है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, इसका मतलब ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 5 है। मैं अगर √5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कैसे आया इसका भी बता देता हूँ कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको इसके ऊपर बता दूँ इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो ये बी की लेंथ आ गई, ये बी की लेंथ ये आते ही मेरे सामने इसकी लेंथ आ गई 4। ठीक है, अब पूछा क्या था, इस एंगल का सेक थीटा, और सेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनियस का बेस से रेशियो।
तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस का बेस से रेशियो। हाइपोटेनियस मेरी 5 और बेस मेरा 4, 5/4 आंसर। ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। कैसे, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरस, अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम समझा रहा हूँ, उसमें ही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कुछ ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5, मतलब ये परपेंडिकुलर हो, ये बेस हो, ये हाइपोटेनियस हो, या ये बेस हो, ये परपेंडिकुलर हो, ये हाइपोटेनियस हो। इन दोनों केस में आपका ये दोनों तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये सेम रहता है। 1, 1√2, कुछ बेसिक समझा रहा हूँ सिर्फ। 7, 24, 25, 5, 12, 13, अब बहुत से हैं, अभी हम इसमें सीख लेंगे। ठीक है। अगर ये पता होता तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता। आपको दिया क्या था, साइन थीटा 3/5, और आपसे पूछा क्या था, सेक थीटा। ये 3 परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, 3, 4, 5 बेस है। ये होता है h/b 5/4। ठीक है, आपका क्वेश्चन खत्म। लेकिन ये बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है, ये तब करना है आपको जब आपको थोड़ी समझ अच्छी हो जाए ट्रिग्नोमेट्री को लेके। ठीक है। क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि हमने ये सब सीख लिया है। सारे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे अगर इनके बेस पे आते हैं। ठीक है, सारी बातें हमें सीखना है। अब हम सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगले जो प्रूफ हैं वो इसी के बेस हैं। पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, ये 10th क्लास का टॉपिक है, ये हमारे पेपर में नहीं आएगा। हमारे पेपर में सिर्फ काम का ये आएगा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, मतलब आपस में एक रिलेशन होता है। क्या कि हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर आएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है। जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें एक पहचान भी होती है कि किस ट्राइंगल को मैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलूँगा, किस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलूँगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो वहाँ हम ये पढ़ते हैं कि a² + b² अगर ग्रेटर देन है c² के, तो वो एक ऐसा ट्राइंगल होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। वहीं पे हम ये भी पढ़ते हैं, अगर a² + b² लेस देन होता है c² के, तो वहीं उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। फिर वहीं पे एक लास्ट पढ़ते हैं हम, a² + b² अगर बराबर है c के स्क्वायर के, तो देन हम इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। इसका भी प्रूफ है और बहुत आसान है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अभी हमारे ये काम का नहीं है, अभी हमारे काम का है सिर्फ ये कि रिजल्ट याद हो। रिजल्ट याद होगा तो हम हर चीज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे पाइथागोरस थ्योरम में, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। ठीक है। तो एक रिलेशन होता है p² + b² = h²। ठीक है, रिलेशन होता है। रिलेशन का कहने का मतलब है, अगर इन दोनों में से इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू आपको गिवन है, तो हम थर्ड वाला बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस रिलेशन को यूज़ करके। कैसे, अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, सिर्फ स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर हटाने पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो गया, ये आपकी लेंथ आ गई। दूसरा केस, अगर आपको बेस निकालना है, सबसे पहले तो जब कभी भी एक इक्वेशन में किसी को निकालना हो, तो जो भी वेरिएबल फाइंड करना है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है। अगर हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे तो हम उसके फाइंड कैसे करेंगे। तो हमेशा b निकालना है, b² को अकेला छोड़ा, h² - p², तो b की लेंथ आपकी आ गई √h² - p²। ठीक। सेम इसी तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप मेरे को p निकालना हो तो p² को अकेला छोड़ा, h² - b², और p की लेंथ आपकी आ गई √h² - b²। ये आपकी लेंथ है। यही मैंने बेसिक यहाँ यूज़ किया था जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था कि बेस है, बेस को कैसे निकालूंगा, √h² - p², h की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि आया था √16, √16 आते ही 5। अगर आपको ये स्क्वायर तक याद नहीं है तो ये मेरी गलती नहीं है, मैंने स्क्वायर की ट्रिक आपको पहले ही बता रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पे आप जाके शॉर्टकट ट्रिक सीख सकते हैं, किसकी, स्क्वायर की, क्यूब कैसे निकालें, स्क्वायर रूट कैसे, किसी भी नंबर का, इनफैक्ट उन नंबरों का भी जिनका प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, मतलब वो किसी के प्रॉपर स्क्वायर नहीं है।
ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी का भी, जैसे √29 इसका रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीखनी है। मेरे चैनल पे मैंने सारी वीडियो डाल रखी हैं, ठीक है, कैलकुलेशन की, वो आप उसमें जाते देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हैं चारों वीडियो, ठीक है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। फिर आपको स्क्वायर निकालने बहुत अच्छे से आ जाएंगे। ये तो चलो छोटे थे, लेकिन बड़े बड़े, एक ट्रिपलेट होता है 16, 63, 65, वहाँ से भी होता है, ठीक है। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे कुछ रिजल्ट निकलने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस पे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये अगर रूल आपको पता है, अगर किसी पाइथागोरस थ्योरम से जो निकलने वाले हैं ये रूल, जो बिल्कुल बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक मतलब 10th क्लास में पढ़ा दिए गए थे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बाद 10th क्लास में हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया, सब 11th क्लास में पढ़ाया गया है। ये सब कहने की बात होती है कि 10th क्लास तक की मैथ आती है, आसान मैथ आती है, नहीं होता, आसान मैथ नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें पढ़ने का तरीका ठीक हो तो आसान बन जाती है। हर चीज़ आसान बन सकती है, लेकिन जज्बा होना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। हम सब चीज़ आसान कर सकते हैं, टाइम दो, ठीक है, उसे टाइम दो, उसके साथ अगर टाइम बिताओगे वो आपके साथ टाइम बिताएगी। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, स्टडी हो, हर चीज़ अगर आप उसे टाइम दोगे वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अपने काम की चीज़। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बेस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको अगर ध्यान से देखोगे दोनों को तो एक रिजल्ट है पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका आया पी अपॉन एच क्या होता है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से रेशियो, क्या नाम होता है उसका, साइन टीटा। साइन टीटा का स्क्वायर प्लस कॉस टीटा का स्क्वायर बराबर है 1 के, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का टी तक नहीं आता था, इस वजह से कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करते हैं, जैसे साइन टीटा का स्क्वायर है, पावर ले लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जनरली हम ऐसे लिख देते हैं। पावर हम यहाँ शो करते हैं, यहाँ शो करने का सीधा सा रीज़न है कि हम एंगल के पावर नहीं करते, कभी भी हम एंगल की पावर नहीं करते, पावर करते हैं रेशियो का। साइन टीटा का मतलब ही रेशियो है, और रेशियो की पावर हम यहाँ भी शो कर सकते हैं। टीटा की वजह से रेशियो नहीं बनता है, रेशियो बनता है इस साइन की वजह से, इसलिए हम इसकी पावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक रिलेशन निकल के आया कि कभी भी अगर एंगल सेम हो, ऐसा ना हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1, ऐसा कभी नहीं होता है। एंगल सेम होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए। तो साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी निकल के आई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसी से 2 चीज़ें और सीखेंगे, ठीक है। अगली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने हाइपोटेनस से डिवाइड किया, अब मैं दोनों साइड परपेंडिकुलर से डिवाइड करूँगा। मैंने दोनों तरफ परपेंडिकुलर से डिवाइड किया, दोनों तरफ परपेंडिकुलर से डिवाइड करने पे पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर हो गया 1, एंड देन बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। बेस का परपेंडिकुलर से कॉट टीटा, हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर से कॉसेक टीटा। तो आपका एक प्रॉपर्टी और निकल के आएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर टीटा। ये आपका नेक्स्ट, कि कभी भी अगर एंगल सेम है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर टीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर टीटा के, ठीक है। अगला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ बेस से डिवाइड कर दूं, मैंने इधर भी बेस से डिवाइड कर दिया, मतलब बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इधर भी बी स्क्वायर से डिवाइड किया। पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज 1, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर का बेस से जो रेशियो होता है उसका नाम होता है टेन टीटा। तो हो गया टेन स्क्वायर टीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, और हाइपोटेनस का बेस से जो नाम होता है वो होता है सेक टीटा, सेक स्क्वायर टीटा। तो हमारा एक रिजल्ट निकल के आया 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा, ठीक है।
अब मैं आपको ये तीन रिजल्ट और निकल गया। अब मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि हमने अभी तक पूरी इस पहली क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में अगर एंगल थीटा है तो इसके साइड्स का रेशियो के नाम को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के नाम बोल देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इसी एंगल के रेशियोज को बोलेंगे। जैसे साइन थीटा की बात हुई थी पी अपॉन बी, पी अपॉन एच। कॉस थीटा की बात हुई तो ये हो गया मेरा एच अपॉन पी। फिर टेन थीटा की बात हुई तो टेन थीटा की हमने बात करी, ये इसका नाम होता है पी अपॉन बी का नाम होता है ये। इसी का रिवर्स कॉसेक थीटा होता है, इसका रेशियो होता है एच अपॉन पी। इसी का रिवर्स सेक थीटा होता है, सेक थीटा का मतलब है एच अपॉन बी। एंड टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा का रेशियो होता है बी अपॉन पी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, शुरू की 12 हमने यहीं से सीख ली थी। फिर हम चलते हैं आगे कुछ रिजल्ट निकल के आए थे जो मैंने आपको समझाए थे कि ये वाला क्या, कि टेन थीटा को हम और भी चीज़ों में लिख सकते हैं। कैसे? अगर ये पी अपॉन बी है तो ये साइन अपॉन कॉस भी होता है, और अगर ये नहीं, मतलब ये होता ही है, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, साइन अपॉन कॉस भी होता है, और वन अपॉन कॉट भी होता है। ये अभी हम सीख चुके हैं। इसी तरीके से कॉट थीटा भी बी अपॉन पी होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और वन अपॉन टेन थीटा होता है। ये हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के, उससे 3 रिजल्ट निकल के आए थे। अगर हमें एच निकालना हो तो एच निकालने का तरीका होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हमें बी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हमें पी निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये 3 होते हैं। फिर उसके बाद हमने एंड में 3 प्रॉपर्टी सीखी इसी की हेल्प से। क्या सीखा? पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। एंड देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो हमने जितना पढ़ा है आज की क्लास में ये पढ़ा है। ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसके पार्ट आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं इसके क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा और इसका लेवल भी अप करता जाऊंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सट्रीम पूरी पढ़ेंगे, 0 to हीरो वाले लेवल की। ठीक है, मतलब 0 to एडवांस लेवल हम पूरा पढ़ेंगे अपने CGL और CDS लेवल तक का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे के प्रोसेस बताऊंगा कि इससे कौन कौन से फॉर्मूले निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होती है या क्यूब निकालने में प्रॉब्लम होती है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं, जो मैंने कैलकुलेशन बेस में मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन भी दबा देना साइड में। ठीक, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो दिखती रहें। शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सही कंटेंट सबको दिखना चाहिए। अपना सिर्फ स्वार्थ ही रखोगे तो कभी चीज़ें जल्दी प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, स्वार्थ नहीं बनना है, हमें सबका भला सोचना है। ठीक है, तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर देना। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना कि यहाँ पे दिक्कत है, या मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से मेरे को प्रॉब्लम भेज सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।